ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सुशाओ के साथ होती है, जो कि अभी अपनी कलीग की जगह एक होटल में क्लाइंट से मिलने आई हुई थी। वो बहुत ही ड्रंक होती है और अपनी कलीग को कॉल करके बता देती है कि मैंने क्लाइंट से डील करवा ली। तो सुशाओ की कलीग उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। इसके बदले में मैं तुम्हें एक हैंडसम बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। फिर हैंडसम बॉयफ्रेंड सुन के सुशाओ तो बड़ी खुश हो जाती है। सामने से एक बंदा आ रहा होता है जिसे किसी ने ड्रग दे दिया था। सुशा इसे देखकर जल्दी से इसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि ये कितना हैंडसम है। और फिर ये दोनों होटल रूम में जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुशा की नींद खुलती है तो वो इसे देखकर शॉक होती है और सोचती है कि मेरे बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर सुशा सब याद करती है कि कल रात वो क्लाइंट के साथ डिनर पे गई थी और काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी। अब ये सारी चीजें याद करने के बाद सुशा सोचती है कि बॉस को ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है जो बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बॉस को इस बारे में पता चल गया तो मेरी तो जॉब चली जाएगी, इसलिए मैं बॉस को पता लगने ही नहीं दूंगी। और फिर यहाँ से भाग जाती है, पर गलती से अपना हियरिंग एड और उसकी बिल यहीं पर ही भूल के चली जाती है। फिर इसे घर पहुंचने के बाद भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर सुशा की फ्रेंड सुमी आ जाती है और वो इसे इशारों में पूछती है कि कल रात वो कहाँ पर थी। तो सुशा भी इसे इशारों में बताती है कि मैं कल रात क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गई थी और काफी थक गई थी तो मैं होटल में ही रुक गई। तो सुमी पूछती है कि वैसे मेरे हियरिंग एड का क्या हुआ, तुम उसे रिपेयर कराने गई थी ना। तो सुशा जल्दी से अपना पर्स चेक करती है और देखती है कि एक ही हियरिंग एड है। और फिर वो अपनी फ्रेंड सुमी से माफी मांगती है कि लगता है मैंने गलती से उसे कहीं घुमा दी। तो सुमी को बहुत ही बुरा लगता है और वो हियरिंग एड पहनने के बाद इसे कहती है कि तुम्हें अब मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है, तुम मेरी चीजें भूल जाया करती हो। तो सुशा इसे माफी मांगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए हैं और तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है और मेरे लिए हमेशा तुम्हारा ही काम सबसे पहले होता है। और सुशा सुमी को मनाने के लिए अपना हियरिंग एड निकाल के इसे दे देती है और कहती है कि क्यों ना तुम इसे यूज कर लो, वैसे भी मुझे मेरे लेफ्ट ईयर से थोड़ा बहुत सुनाई देता है। दूसरी तरफ गू सुबह उठने के बाद अपने असिस्टेंट को हियरिंग एड देकर कहता है मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझे इस लड़की के बारे में पता करके बताओ कि वो कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुशा कंपनी पहुंचती है और वो क्लाइंट से कॉल पर बातें करते हुए लिफ्ट में जाती है। और तभी गू भी लिफ्ट से बाहर ही निकल रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं। पर सुशिया की आवाज गू को जानी पहचानी सी लगती है। वो उसे बात करने जाता है पर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी होती है। तभी गू देख लेता है कि वो अपना आईडी यहीं पर ही भूल गई। फिर हम देखते हैं कि सुशिया यहाँ ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी वो कुछ एम्प्लॉइज को आपस में बातें करते हुए सुनती है। ये लोग कह रहे होते हैं कि अब तक सीईओ ने अपनी 3 पर्सनल सेक्रेटरी को फायर कर चुके हैं और ये सब इसलिए क्योंकि ये तीनों सेक्रेटरी सीईओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। एम्प्लॉइज कह रहे होते हैं कि बॉस को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लोग फायर होने के ही लायक है। फिर ये सब सुनने के बाद सुशिया खुश होती है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर होटल से चली गई थी, नहीं तो अगर बॉस ने मुझे पकड़ लिया होता तो आज फायर मैं हो रही होती। तभी इतने में सभी एम्प्लॉइज को पता लगता है कि गू इन लोग के ऑफिस में आ रहा है। फिर सभी जल्दी से काम करने लग जाते हैं और सुशिया तो अपना मुंह छुपा रही होती है और सोचती है कि आखिर बॉस मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, बस ये मुझे पहचान ना पाए। गू इसके पास आकर इसकी आईडी देते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारा नाम सुशिया है। तो सुशिया कहती है कि बॉस सॉरी, मैंने अपना आईडी कहीं गिरा दी थी और आपको यहाँ पर मुझे ला के देना पड़ा। और फिर वो अपना आईडी लेने की कोशिश करती है पर ये नहीं देता और पूछता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। तो गू कहता है कि मैं तुमसे ये बार बार नहीं पूछूंगा, मुझे जवाब दो कि तुम कल रात कहाँ पर थी। फिर सुशिया तो तुरंत ही झूठ कह देती है कि मैं तो अपने घर पे थी। तो गू फिर से इसे कंफर्म करता है कि क्या तुम कल रात प्योर गोल्ड होटल नहीं गई थी। तो सुशिया कहती है कि बॉस मैं इतने एक्सपेंसिव होटल कैसे जा सकती हूँ। तो गू सोचता है कि ये वो कल रात वाली लड़की हो ही नहीं सकती क्योंकि उस लड़की के पास तो हियरिंग एड है और अगर ये वही लड़की होती तो इसने हियरिंग एड पहनी होती, यानी कि मुझसे गलती हुई है, ये वो लड़की है ही नहीं। फिर ये पूछती है कि बॉस क्या आपको मुझसे कोई और भी काम है। तो गू इसे कहता है कि तुम अपनी चीजें पैक करके मेरे ऑफिस में आ जाओ क्योंकि अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होगी। फिर ये बोलकर गू यहाँ से चला जाता है और ये शॉक रह जाती है कि मैं बॉस की सेक्रेटरी बन गई और ये बहुत ही अपसेट हो जाती है कि लेकिन मैं सेक्रेटरी बनना नहीं चाहती हूँ। तो इसकी कलीग कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो बॉस की सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी की सैलरी बहुत ही ज्यादा है, हमारी सैलरी का डबल। तो ये सुन के सुशिया खुश हो जाती है और फिर वो अपने नए ऑफिस में आ जाती है और तभी यहाँ पर गू को देखकर ये डर जाती है और पूछती है कि बॉस आपको फिर से मुझसे कुछ काम है क्या। तो ये कहता है कि आखिर तुम मुझे देखकर हमेशा ऐसे क्यों डर जाती हो, क्या तुमने कुछ करी हो जो तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। तो ये कहती है कि बॉस आप गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर गू से कहता है कि अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जाना है तो तुम वीडियो मटेरियल्स रेडी करो। तो ये कहती है कि बॉस मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे राइट कान से मैं बिल्कुल भी कुछ सुन नहीं पाती हूँ
और मेरे पास अभी मेरा हियरिंग एड नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं बाकी का काम अच्छे से करूंगी। अब इसकी बातें सुनकर गू सोचने लगता है कि जो कल रात वाली लड़की थी वो भी हियरिंग एड लगाती है, आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और फिर गू सुशिया से पूछने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। तो ये डर के मारे कहने लगती है कि मैंने बोली ना, मैं घर पे थी। तो ये इसका हाथ पकड़ के कहता है कि आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। और ये इसके पास जाने लगता है और सुशिया सोचती है कि लगता है बॉस को सब पता लग गया और ये मुझे फायर कर देंगे। तभी यहाँ पर असिस्टेंट ऑफिस में आ जाता है और वो इन लोग ऐसे देखकर जल्दी से अपना मुंह छुपा लेता है और गू को बताता है कि बॉस, आपने मुझे जिस पर्सन को ढूंढने बोला था मैंने उसे ढूंढ लिया। तो गू सोचता है कि यानी ये वो लड़की बिल्कुल भी नहीं है, और फिर ये अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ बॉस को कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर सुशिया के घर गया होता है, जहाँ पर सुशिया तो नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड सुमी होती है। गू इसका हियरिंग एड देते हुए कहने लगता है कि क्या कल रात तुम ही होटल गई हुई थी। फिर ये अपना हियरिंग एड देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो मेरा ही है। तो गुई से वही लड़की समझ लेता है और कहता है कि कल रात मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सब बोलकर ये इसे अपना कार्ड देता है और सुमी जैसी कार्ड में पड़ती है तो इसे पता लगता है कि ये तो इतने बड़ी कंपनी का सीईओ है। गु और उसका असिस्टेंट सुमी को टाइम देकर चले जाते हैं कि वो क्या करना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि जब गु यहाँ से चला जाता है तो सुशिया घर पहुंचती है और इसे देखकर सुमी जल्दी से गु के दिए हुए कार्ड को छुपा देती है। तभी सुशिया इसे कहने लगती है कि आज हम लोग बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे क्योंकि अब मैं बहुत ही रिच हो गई हूँ, मुझे प्रमोशन मिल गया है और अब मेरी सैलरी डबल हो गई है, इसलिए अब हम लोग को रेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर सुमी से बातें नहीं कर रही होती है तो सुशिया से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे हियरिंग एड की वजह से गुस्सा हो। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा हियरिंग एड खरीदूंगी। तो सुमी से कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे कल रात तुम किस होटल रुकी थी। फिर सुशिया जब इसे होटल का नाम बताती है तो सुमी समझ जाती है कि यानी कल रात सुशिया ने ही मिस्टर गु के साथ नाइट स्पेंड की थी, और क्योंकि ये वहाँ पर मेरा हियरिंग एड भूल गई थी इसलिए गु को लग रहा है कि मैं ही वो हूँ। फिर सुशिया से कहती है कि चलो हम लोग जल्दी से रेस्टोरेंट चलते हैं, पर सुमी कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पे रहने जा रही हूँ। तो सुशिया कहती है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी है और तुमने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई। तो सुमी सुशिया को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, बस मैं थोड़ी सी डिसेबल क्या हूँ, क्या मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, क्या मैं नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ नहीं जी सकती हूँ। तुम्हें भी तो एक कान से सुनाई नहीं देता है ना, हम दोनों ही डिसेबल है, फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो सुशिया ऐसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने से पहले उसके बारे में पता करी कि वो कैसे टाइप का है। तो सुमी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जानूंगी नहीं, वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और वो बहुत ही अमीर है और मुझे भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, तो आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। तो सुशिया कहती है कि फिर बताओ वो कौन सी कंपनी में काम करता है, मैं तुम्हारे लिए उसके बारे में पता करूंगी कि कहीं वो तुम्हें झूठ तो नहीं कह रहा है। तो सुमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम बचपन से लेकर आज तक मुझे हर चीज में कम समझती हो। एक तो डिसेबल होने की वजह से मुझे आज तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, और तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम बस शो ऑफ करती रहती हो, इसलिए अब से मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। तुम तो चाहती ही नहीं होगी कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं। तो सुशिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। एटलीस्ट मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर तक छोड़ देती हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि वो पर्सन अच्छा है कि नहीं। तो सुमी सोचती है कि मैं इसे अपने साथ चलने नहीं दे सकती हूँ, अगर इसने गु को देख ली तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो सुमी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं कभी और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दूंगी, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप ही तोड़ दूंगी और हमेशा तुमसे गुस्सा रहूंगी। तो सुशिया कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहो। अब यहाँ पर सुमी सोच रही होती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतना अच्छा मौका नहीं गवा सकती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो सिर्फ एक कान से डिसेबल हो और मैं दोनों कान से, और अब मुझे मेरी किस्मत बदलने का मौका मिल गया है, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि गु का असिस्टेंट सुमी को गु के घर ले आता है, और यहाँ दूसरी तरफ सुशिया कंपनी में काम कर रही होती है और इसे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा काम करना पड़ रहा होता है। तो इसे समझ आता है कि डबल सैलरी मिल रही है तो डबल काम भी कराया जा रहा है। वो गु के ऑफिस में जाकर उसे कॉफी देती है, तभी वो इसे और भी सारी रिपोर्ट रेडी करने के लिए कहता है। तो सुशिया को भी बहुत ही गुस्सा आता है कि इसे कितना काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि असिस्टेंट सुमी को उसका रूम दिखाता है और ये सारी लग्जरी चीजें देखकर ये बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ सुशिया कंपनी में ओवरटाइम वर्क कर रही होती है और तभी से ध्यान आता है कि हाँ, मुझे सुमी के लिए हियरिंग एड खरीदने जाना था, उसे सरप्राइज देने के लिए। और फिर वो जल्दी से कंपनी से चली जाती है और असिस्टेंट और गु इसे देख रहे होते हैं।
असिस्टेंट गू से कह रहा होता है कि आज सेक्रेटरी सुशिया ने पूरे दिन बहुत ही काम करी है। और फिर ये गू को बताने लगता है कि वैसे बॉस आपने मुझे हियरिंग एड खरीदने के लिए बोला था, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर दे दिया था, तो क्या मैं अब जाके हियरिंग एड ले लूं? तो गू इसे मना करता है और कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद जाके ले लूंगा। दूसरी तरफ हम सुशिया को देखते हैं जो कि शॉप पहुंचकर अपनी फ्रेंड सुमी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेंसिव हियरिंग एड खरीद रही होती है। तभी इस शॉप में गू भी पहुंच जाता है और वो सुशिया का हाथ पकड़ के उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम तो सुशिया है ना, तो आखिर तुम यहाँ पर सुमी का नाम क्यों लिख रही हो? तो सुशिया इसे बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड सुमी के लिए हियरिंग एड खरीद रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड सुमी का ही नाम लिखूंगी ना। तो गू इसे पूछने लगता है कि क्या तुम भी सुमी को जानती हो? तो सुशिया सोचने लगती है कि सुमी ने इसे बताई थी कि उसका जो नया बॉयफ्रेंड है वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। फिर सुशिया सोचने लगती है कि कहीं ये मेरी फ्रेंड सुमी का बॉयफ्रेंड तो नहीं। तभी इतने में स्टाफ 2 और हियरिंग एड लेकर आ जाती है और बताने लगती है कि आजकल हमारे स्टोर में सुमी नाम के कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो ये सुनकर गू सोचता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लगता है सुमी नाम बहुत ही नॉर्मल है और ये बस एक कोइंसिडेंस है। और फिर सुशिया सोचती है कि हाँ, मेरे बॉस आखिर मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं। फिर गू और सुशिया शॉप से बाहर निकलते हैं और गू इसे एक हियरिंग एड देने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए। तो सुशिया ये लेकर खुश हो जाती है और पूछती है कि वैसे बॉस आप इसका पैसा मेरी सैलरी में से तो नहीं कट करोगे ना? तो गू कहता है कि वैसे अभी तो मैं कट करने का नहीं सोच रहा था, लेकिन अगर तुम और बकवास करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी में से कट कर दूंगा। तो सुशिया तुरंत ही चुप हो जाती है और गू अपने घर आ जाता है और यहाँ पर वो सुमी को हियरिंग एड गिफ्ट करने लगता है। तो ये बड़ी खुश होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ और इतनी केयर मेरी आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा बोलते हुए ये इसे हक करने जा रही होती है पर गू तो जल्दी से दूर हो जाता है और इसे टिश्यू पकड़ाता है और इसे कहता है कि काफी रात हो गई है, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। तभी सुमी इसे हक कर लेती है और कहती है कि तुमने मेरी लाइफ बदल दी हो, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तभी गू इसे दूर करके कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऐसा बोलकर ये जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुशिया यहाँ कंपनी में होती है और वो सुमी को मैसेज करके उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। तभी एक एम्प्लॉई से गू को फाइल देने के लिए कहती है। फिर सुशिया जैसे गू के ऑफिस में आती है तो देखती है कि वो सो रहा है, तो वो उसकी जैकेट से उसे कवर करने लगती है पर तभी गू की नींद खुल जाती है। तो इसे देखकर सुशिया डर जाती है और सोचती है कि कहीं बॉस मुझे गलत ना समझ ले कि मैं उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और फिर सुशिया जल्दी से गू को बताने लगती है कि बॉस एसी का टेम्परेचर ज्यादा था तो मैं डर रही थी कि आपको सर्दी ना लग जाए, मैं बस आपकी फिक्र कर रही थी और कुछ भी नहीं। तो गू इसे कहता है कि आखिर तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी पिछली सेक्रेटरी को क्यों चेंज किया था? तो सुशिया कहती है कि बॉस मैं इस बारे में जानती हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके बारे में कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जाने लगती है। तो गू इसे रोककर कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ डिनर पार्टी के लिए चलना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू सुशिया को लेकर अपने क्लाइंट के साथ डिनर पार्टी के लिए गया होता है। यहाँ पर फिर से क्लाइंट को खुश करने के लिए सुशिया बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। गू इसे रोकने की भी कोशिश करता है पर ये नहीं मानती और तभी गू को किसी की कॉल आ जाती है और वो बाहर अर्जेंटली बात करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर दोनों जो क्लाइंट होते हैं ये लोग सुशिया को परेशान करने लगते हैं और उसे अपने साथ होटल में ले जाने का कह रहे होते हैं। सुशिया तो बिल्कुल भी इन लोग की बात नहीं सुनती है और वो इन लोग को जवाब देने लगती है। तो ये क्लाइंट को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सुशिया को स्लैप मारने जाता है पर तभी गू यहाँ पर पहुंचकर इसका हाथ रोकता है और इन दोनों क्लाइंट को चिल्लाता है। तो ये दोनों क्लाइंट गू से कहते हैं कि क्या तुम अपनी सेक्रेटरी के लिए हमसे पंगा लोगे? सोचो तुम्हारी कंपनी को ये बहुत ही महंगा पड़ेगा और तुम्हारा क्या है, तुम वापस अपनी सेक्रेटरी बदल लेना, इस लड़की को हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी के साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे। ये सब सुनकर सुशिया सोचती है कि अब तो बॉस उसकी साइड नहीं लेगा और वो इसे कंपनी से भी फायर कर देगा। पर तभी यहाँ पर गू तो सुशिया की साइड लेता है और इन दोनों क्लाइंट से लड़ता है और वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या प्रोजेक्ट कैंसिल करोगे, मुझे ही तुम लोग के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करनी है। फिर इसे अपने साइड लेता हुआ देखकर सुशिया तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरे बॉस कितने अच्छे हैं और फिर गू सुशिया को उसके घर छोड़ने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सुमी को देखते हैं जो कि सुशिया के घर जाकर अपनी आईडी लेकर निकलती है और सोचती है कि अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं थी, नहीं तो वो मुझसे बहुत सवाल करती। तभी ये सामने कार देखकर पहचान जाती है कि ये तो गू की कार है और फिर वो छुप कर इन दोनों को देखने लगती है। यहाँ पर गू सुशिया से कह रहा होता है कि आखिर तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करी? तो कहती है कि बॉस मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और सुशिया इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो बहुत सारी बातें करने लगती है और उसे कहती है कि बॉस मैं बहुत सारे पैसे कमाने चाहती हूँ, इसलिए आप बिल्कुल भी मुझे फायर मत करना।
तो ये कहता है कि आखिर मैं बिना कोई रीजन के तुम्हें फायर क्यों करूंगा। और फिर ये इसका सीट बेल्ट खुलने जाता है तभी जिया इसका फेस पकड़ के कहने लगती है कि वैसे बॉस आप बाहर से तो कोल्ड दिखते हो लेकिन आप दिल से बहुत ही अच्छे हो। ऐसा बोलकर ये इसे किस करने लगती है और इन लोग को ऐसे देखकर सुमी बहुत ही शॉक होती है और सोचती है कि आखिर ये दोनों साथ कब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गू को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। और यहाँ पर गू सूशो को किस करते हुए वही रात याद करने लगता है। तभी सूशो इसके लिप्स पे बाइट कर लेती है और फिर वो सो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू घर आने के बाद शावर ले रहा होता है और तभी सुमी इसके रूम में आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे पता लगाना ही होगा कि गू को मेरे बारे में सच पता चला या नहीं। मैं तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ। और फिर जब गू बाहर निकलता है और फिर गू जब शावर लेकर बाहर निकलता है तो सुमी से कहने लगती है कि मैं डिसेबल हूँ इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, है ना। तो गू इसे कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं फील करता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ पैसे दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें इस रूम में सोना है तो तुम यहाँ पे रह लो, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। और फिर गू के जाने के बाद सुमी समझ जाती है कि यानी इसे कुछ पता ही नहीं चला, यानी कि वो सूशाओ गू को सीरियस कर रही थी तभी ये मुझसे इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है। अब जब मेरी लाइफ इतनी अच्छी होने जा रही है तो आखिर वो सूशाओ मेरी लाइफ के बीच में क्यों आ रही है। मुझे उसे अपनी लाइफ से निकालना ही होगा। और फिर ये अपनी किसी क्लासमेट को कॉल करके उसे क्लास रियूनियन पार्टी रखने के लिए कहती है और कहती है कि खास करके सूशाओ को तो जरूर बुलाना। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू कंपनी में सूशियो के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर जैसे ही असिस्टेंट यहाँ पर आता है तो गू से कहता है कि तुम होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आपको उस लड़की पे शक है कि वो नहीं है। तो गू कहता है कि मैं सिर्फ एविडेंस पे बिलीव रखता हूँ तो मुझे एविडेंस देखना होगा। फिर हम सूशियो को देखते हैं जो कि कंपनी में आने के बाद सोच रही होती है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। ड्रंक होने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ड्रंक होने के बाद बहुत ही पागल वाली हरकतें की हो। और फिर सूशियो गू के ऑफिस में आकर उसे पूछने लगती है कि बॉस आपको मुझसे क्या काम था। और फिर ये इसके लिप्स को देखकर पूछती है कि बॉस आपको यहाँ पर चोट कैसे आई। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। सेक्रेटरी सूशाओ तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या की थी। तो सूशाओ बहुत ही डर जाती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दी, बॉस तो अब मुझे कंपनी से फायर कर देंगे। फिर ये माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि बॉस कल रात में बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी इसलिए प्लीज आप मुझे उसके लिए माफ कर दो और मुझे कंपनी से फायर मत करना। चाहे तो आप मुझे अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से निकाल के वापस से कोई दूसरे डिपार्टमेंट में डाल सकते हो। तो गुई से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू शाओ अपने सारे क्लासमेट के साथ रियूनियन पार्टी के लिए गई होती है। तभी हम देखते हैं कि गू भी इसी होटल में अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो सू शाओ को देख लेता है पर वो इसे बात करने नहीं आता और वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में सुमी भी पहुंच जाती है, वो भी अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर। फिर इसकी इतनी रिच एंट्री देखकर सारे क्लासमेट इसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी बदल गई है। सुशाओ देखती है कि सुमी तो इसे बिल्कुल बात नहीं कर रही है तो ये उसके पास खुद ही जाती है और कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस को क्यों इग्नोर कर रही थी। तो सुमी से कहती है कि मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ, मेरे पास फोन देखने का भी टाइम नहीं होता। फिर सुशाओ इसे हियरिंग एड देने लगती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी। तो सुमी इसे सभी के सामने चिल्लाने लगती है। तो सुमी से चिल्लाती है और कहती है कि तुम सभी को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं एक हियरिंग एड भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो सुशाओ कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तुम्हारा हियरिंग एड घुमा दी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहती थी। और वैसे भी हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हम लोग तो एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं। पर तभी सुमी तो हियरिंग एड को नीचे गिराकर उसके ऊपर पैर रखती है और सुशाओ से कहती है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम हमेशा ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो लेकिन अब मैं तुमसे ऊपर लेवल की हूँ। फिर इसकी बातें सुनकर तो सुशाओ रोने लगती है और यहाँ पर इन लोग के सारे क्लासमेट और टीचर सुमी को चिल्लाते हैं कि तुम सुशाओ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो, वो तुम्हारी कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। तो सुमी कहती है कि सुशाओ कैसी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसने हमेशा मुझे गरीब फील करवाई है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं इससे अमीर हूँ। ऐसा बोलकर ये अपना कार्ड निकालती है और सभी इसका कार्ड देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ब्लैक कार्ड तो शहर के सबसे रिच लोगों के पास रहता है। तो सुमी सभी को बताती है कि ये कार्ड मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है, मैं जो चाहे इसे वो खरीद सकती हूँ, इसलिए आज तुम लोग को जो खाना है वो खाओ, डिनर का बिल मैं भरूंगी। फिर ये इतनी रिच है करके सभी इसकी साइड हो जाते हैं और सुमी की तारीफें करने लगते हैं। फिर सुमी सुशाओ के पास आकर उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे सभी के सामने माफी मांगोगी ना तो मैं पुरानी चीजों के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। तो सुशाओ इसे कहती है कि तुम कितनी बदल गई हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई स्ट्रेंजर हो। सुमी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि अब तुम मुझसे गरीब हो और मैं अमीर हूँ। फिर ये सभी क्लासमेट सुमी की साइड लेते हुए सुशाओ से कहते हैं कि तुम्हें सुमी से माफी मांगनी चाहिए। तो सुशाओ कहती है कि जब मैंने कुछ गलत की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूंगी, और सुमी मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाई हूँ तो तुम यहाँ पर झूठ मत बोलो।
पर सुमी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो सुशाओ से कहती है कि तुम कितनी डबल फेस हो। तभी टीचर इन लोग को समझाने लगती है कि तुम लोग झगड़ा मत करो, हम लोग यहाँ पर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए आए हैं और क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि दुश्मनी रखनी चाहिए। तभी यहाँ पर वेट्रेस बहुत ही महंगी वाइन लेकर आती है और बताती है कि ये मिस सू की तरफ से है। तो यहाँ पर सभी क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि यहाँ पर 2 मिस सू है, एक सू शाओ और एक सुमी। तो आखिर ये वाइन किसकी तरफ से? फिर सुमी की जो चेली बन रही होती है वो लड़की कहती है कि इतनी महंगी वाइन तो सिर्फ सुमी ही खरीद सकती है क्योंकि ये इतनी रिच है। तभी वेट्रेस बताती है कि मिस्टर गू ने ये मिस सुशाओ के लिए भेजे। तो ये सुनकर सुमी सभी से कहने लग जाती है कि मिस्टर गू मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आखिर मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए वाइन क्यों भेजेगा? तो सुशाओ तुम्हें मुझे इस बारे में बताना पड़ेगा कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही हो। ये जानकर सुशाओ शॉक होती है और पूछती है कि क्या मिस्टर गू तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? तो ये कहती है कि हाँ, हम दोनों बहुत टाइम पहले से ही साथ हो चुके थे और वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करी। तो सुशा इसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करी। तो सुमी कहती है कि अगर ऐसा नहीं करी तो उसने तुम्हारे लिए इतनी महंगी वाइन क्यों ऑर्डर किया है? वो तो मुझे अभी जल्द ही प्रपोज करने वाला था, तो मुझे यकीन है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो वो तुम ही होगी जो मेरे बॉयफ्रेंड को कंपनी में सेड्यूस करती रही होगी। फिर सभी यहाँ पर सुशाओ के बारे में कहने लगते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे टाइप की होगी। सुशाओ रोते हुए सभी से कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की और तभी सुमी से ढकेल देती है। पर तभी टाइम पे यहाँ पर गू पहुंच जाता है और सुशाओ को गिरने से बचा लेता है। सुमी एक्टिंग करते हुए कहती है कि गू यहाँ पर तुम मेरे लिए आयोगे ना? तो ये सुमी और सुशाओ से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? तो फिर सुशाओ गू को बताती है कि हम दोनों ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे। तभी सुमी जल्दी से कहने लगती है कि हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन सुशाओ ने मुझे कभी अपना फ्रेंड नहीं समझी, इसने मुझे चीट करी है। इसे पता था कि मेरे बॉयफ्रेंड तुम हो, इसलिए इसने तुम्हें सेड्यूस करी। मैंने उस रात कार में देख ली थी कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। तो गू याद करता है और सोचता है कि लगता है इसने उस दिन हमें देख ली थी। सुमी कहने लगती है कि सुशाओ, आखिर तुम अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को ऐसे कैसे चुरा सकती हो? तो सुशाओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ और तभी से वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो इसे देखकर सुमी समझ जाती है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं और फिर सुमी खुद ही एक्टिंग करने लग जाती है और गू से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने सोची थी कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर सुशाओ ने सब खराब कर दी। और फिर सुमी सुशाओ से कहती है कि क्या तुम सच मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन कर मेरे बच्चे को बिना डैड के बड़ा करवाना चाहती हो? आखिर तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो? फिर सभी क्लासमेट सुशाओ को मिस्ट्रेस कहने लग जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और वो गू को बताता है कि बॉस सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। फिर ये फुटेज देखने जा रहा होता है तो सुशाओ इसे रोकने की कोशिश करती है और सोचती है कि अब तो बॉस को और सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा। पर सुमी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उसने पहले से ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी और फिर इस वीडियो में कुछ भी नहीं दिख पाता कि उस दिन गू के साथ कौन लड़की थी। ये जानकर सुशाओ भी खुश होती है कि अच्छा हुआ सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है, क्योंकि गू तो सुमी का बॉयफ्रेंड है और अगर उस रात के बारे में पता लग जाता तो मेरी वजह से इन दोनों के बीच के रिश्ता खराब हो जाता और अब मैं इस चीज को हमेशा सीक्रेट रखूंगी। और फिर सुशाओ सभी से कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ और सुमी, मैंने कभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस नहीं करी और ना ही मैं कभी तुम्हें हार्म करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। और फिर ऐसा बोलकर सुशाओ पार्टी के बीच में से ही चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सुशाओ अपने घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि पहले तो उसने ड्रंक होने के बाद किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली जो कि उसका बॉस निकला और फिर बॉस के बाद वो इसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड निकला और सुशाओ बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है कि अब मैं कल कंपनी कैसे जाऊंगी। तभी इतने में सुशाओ को गू का कॉल आ जाता है तो सुशाओ बीमार होने की एक्टिंग करती है और गू से कहती है कि बॉस मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो गू इसे 2 दिन की छुट्टी देने के लिए मान जाता है। फिर सुशाओ सोच रही होती है कि अब मैं 2 दिन बाद भी कैसे जाऊंगी, पर तभी इसमें वॉमिटिंग जैसा होने लगता है तो ये सोचती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। और फिर हम देखते हैं कि 2 दिन बाद सुशाओ कंपनी पहुंच जाती है और ये गू के ऑफिस में जाने से बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है और सोचती है कि ये तो मेरी रोज की जॉब है तो मुझे एम्बैरेस नहीं फील करना चाहिए। और फिर ये वापस से पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी असिस्टेंट गू के ऑफिस से बाहर निकलता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये बताती है कि मैं फाइल देने आई थी, तो क्या तुम इसे बॉस को दे सकते हो? तो असिस्टेंट कहता है कि ये काम तुम्हारा है तो तुम्हें पर्सनली जाके बॉस को देना चाहिए। तो सुशाओ गू के ऑफिस में जाकर उसे फाइल दे देती है। यहाँ पर वो उसे बात करने की कोशिश करता है पर सुशाओ इससे कुछ ज्यादा बात नहीं करती और जल्दी से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुशाओ को पूरा दिन वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा होता है तो ये ऑफिस के बाद डॉक्टर के पास जाती है और फिर चेकअप करने के बाद डॉक्टर इसे बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है।
ये सुन के शॉक हो जाती है और अबॉर्शन कराने का सोच लेती है, पर डॉक्टर बताता है कि अगर तुमने अबॉर्शन करा ली तो वापस कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। तो सुशा कहती है कि ठीक है डॉक्टर, मैं इस बारे में सोचूंगी। और फिर सुशा इस बारे में सोच रही होती है कि वो बच्चे को रखना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में गू और सुमी आए होते हैं, क्योंकि सुमी भी अब प्रेग्नेंट बनने की एक्टिंग कर रही है। वो यहाँ पर सुशा को देखने लगती है और फिर डॉक्टर से बात करने के बाद इसे कंफर्म पता चल जाता है कि सुशा प्रेग्नेंट है। इसे बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सुशा अपने घर पे होती है और वो इस बारे में सोचती है कि क्योंकि ये गू का बच्चा है इसलिए वो इस शहर में नहीं रह सकती, उसे दूसरे शहर में जाके रहना पड़ेगा। पर सुशा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि इतनी ज्यादा सैलरी वाली जॉब तो मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं बच्चे को यहाँ पे भी तो नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो सुमी को बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर जिया दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करती है और फिर जब ये कंपनी में होती है तो इसे मैसेज आता है कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिया सोचती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी जॉब कैसे ढूंढूंगी। तभी गू इसकी बातें सुन लेता है और इसे पूछता है कि क्या तुम जॉब छोड़कर जा रही हो। वो इसे पूछता है कि तुम्हें सैलरी कम लग रही है या फिर तुमसे कुछ ज्यादा ही काम करवाया जा रहा है। सुशा सोचती है कि आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़ना ही है, तो क्यों ना मैं अब भी रिजाइन दे देती हूँ। और फिर वो गू से कहती है कि बॉस, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तो गुई से चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, अगर तुम बीच में ऐसे छोड़कर चली जाओगी तो कंपनी का कितना लॉस हो जाएगा। तो सुशा कहती है कि बॉस, मैं जानती हूँ, ठीक है, जब तक कोई नई सेक्रेटरी नहीं आती तब तक मैं रिजाइन करके नहीं जाऊंगी। फिर गू तो गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और सुशा सोचती है कि मुझे ये करना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुशा कंपनी में होती है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट इससे आकर पूछता है कि बॉस ने मुझे बताया कि तुम रिजाइन करने वाली हो, अगर सैलरी की प्रॉब्लम है तो बॉस ने कहा है कि सैलरी तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी। तो सुशा कहती है कि नहीं, सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे कुछ जरूरी काम करने जाना है और सॉरी, अब मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम गू को देखते हैं जो कि इसी बारे में सोचकर अपसेट होता है कि सुशा जॉब को छोड़कर जा रही है। अब तभी इसके रूम में सुमी आ जाती है और वो इसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तो गू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्ला कर बाहर जाने कहता है। तो सुमी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि तुमने अब मुझे ये करने पर मजबूर किया है। फिर वो नेक्स्ट डे कंपनी जाकर एक एम्प्लॉय को बहुत सारे पैसे देने लगती है और बदले में वो इसे कोई मेडिसिन सुशा के पानी में मिलाकर उसे देने के लिए कह रही होती है। तो ये एम्प्लॉय ये काम करने के लिए नहीं मान रही होती है, तो सुमी से झूठ कहती है कि इससे वो मरेगी नहीं, बस मुझे कुछ काम है और मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हें स्कूल में एडमिशन कराना होगा ना, तो ये ले लो। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस लड़की ने मेरे बॉयफ्रेंड को छीनी है। तो ये एम्प्लॉय मान जाती है और ये चुपके से सुशा के पानी में वही मेडिसिन मिला देती है और ये सोचती है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, सुशा ने किसी का बॉयफ्रेंड छीनी है और मुझे मेरे बच्चे के लिए इतना करना होगा, मुझे पैसों की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि सुशा ये पानी पीती है तो उसे अजीब लगता है, तो वो ज्यादा नहीं पीती और फिर वो मीटिंग रूम में आ जाती है और तभी अचानक से उसका ब्लड फ्लो होने लगता है। ये देखकर सभी एम्प्लॉयज इसके लिए परेशान होते हैं। वो जल्दी से सुशा को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। फिर सुशा का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर गू को इस बारे में बताता है कि सुशा प्रेग्नेंट है और उसका बेबी सेफ है। तभी एम्प्लॉय डॉक्टर की बातें सुन लेती है और इसे पता लगता है कि सुमी ने इसे सुशा के बच्चे को मारने के लिए मेडिसिन दी थी। इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी वजह से तो मैं जेल चली जा सकती हूँ। फिर यहाँ हम देखते हैं कि गू सुशा के रूम में आ जाता है और तभी जैसे सुशा को होश आता है तो वो अपने बेबी के बारे में फिक्र कर रही होती है। तो ये कहता है कि तुम्हारा बच्चा सेफ है। फिर गू इसे पूछने लगता है कि वैसे तुम्हारा बच्चा किसका है। तो सुशा कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे बॉयफ्रेंड का, और अब मेरा बॉयफ्रेंड कौन है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो गू गुस्से में कहता है कि हाँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिर तुम मेरे कंपनी में रहकर ऐसी पिल्स कैसे ले सकती हो अपने बच्चे को मारने के लिए। तो ये सुनकर सुशा शॉक होती है और कहती है कि मैंने कोई ऐसी पिल्स नहीं ली, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने मुझे हार्म करने की कोशिश की है। तो गू इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉय सुमी से मिलने जाती है और उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम सुशा के बच्चे को मारने के लिए वो मेडिसिन कैसे दे सकती हो। तो सुमी कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, मैंने तुम्हें कोई मेडिसिन दी ही नहीं, और सुशा को जो बच्चा मरा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जेल तो तुम जाओगी। तो ये कहती है कि अच्छा हुआ मिस्टर गू ने सुशा को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चले गए थे और उसका बच्चा बच गया। तो ये सुनकर सुमी को बहुत ही गुस्सा आता है कि सुशा का बच्चा बच गया। तो ये कहती है कि हाँ, लकीली उसका बच्चा बहुत ही सेफ और हेल्दी है और तुम जैसी लड़की से अब मैं दूर रहूंगी। ऐसा बोलकर ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी सुशा के बच्चे को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और फिर हम देखते हैं कि गू भी यहाँ पर सुशा से मिलने आया होता है और वो जैसे ही रूम में आता है तो यहाँ पर सुमी होती ही नहीं।
यहाँ पर गु सुशाओ के लिए सूप निकालता है और उसे कहता है कि इसे पी लो। और वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, वो तुम्हारी केयर करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया? तो सुशाओ कहती है कि बॉस मेरा बॉयफ्रेंड काफी बिजी है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। तो गु कहता है कि तुम सच में उससे बहुत ही प्यार करती हो जो उसकी साइड ले रही हो। तो सुशाओ कहती है कि बॉस ये मेरा प्राइवेट मैटर है, आप इसकी फिक्र मत करो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर भी नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने काम की फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा काम डिले हो जाएगा। तो सुशाओ कहती है कि बॉस इसकी फिक्र मत करो, मैं आपका काम डिले नहीं करूंगी, आप बस यहाँ से जाओ। फिर गु रूम से बाहर निकल कर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे यहाँ पर सुशाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड का अरेंजमेंट करने का कहता है। सुमी यहीं पर ही छुपी हुई होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि सुशाओ को पता है कि मैं और गु डेट कर रहे हैं, पर फिर भी ये मेरे पीठ पीछे गु को सेड्यूस कर रही है, ये सच में बहुत ही खराब है। फिर रात में हम देखते हैं कि सुमी मेड से कहकर गु के मिल्क में ड्रग मिलवा देती है और फिर उसके रूम में पहुंच जाती है और सोचती है कि अब ये मुझे अपने से दूर नहीं कर पाएगा। पर इस बारे में गु को पता लग जाता है और वो इसे चिल्लाने लगता है कि तुम जैसी चालाक लड़की जिसने मुझे ड्रग दिए, मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा। और फिर ये सुमी को दूर करके जल्दी से अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गु सुशाओ के बारे में सोच रहा होता है कि पता नहीं उसका कौन बॉयफ्रेंड है जिससे वो इतना प्यार करती है। अब यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सुशाओ के रूम के बाहर गार्ड होता है, इसलिए सुमी सुशाओ के पास जाने के लिए नर्स के गेटअप में पहुंच जाती है। इसे देखकर सुशाओ तो डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुमी कहती है कि हम दोनों की इतने सालों की फ्रेंडशिप है और तुम्हारा बच्चा मरने वाला था तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें देखने तो आऊंगी, लेकिन कितना बुरा हुआ कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं। देखो एक्टिंग करना बंद करो, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो गु का है। आखिर तुम मुझसे ये कब तक छुपाने वाली थी और क्या तुम मेरे पीठ पीछे इस बच्चे को सीक्रेटली जन्म देने वाली थी? तो सुशा ऐसे कहती है कि देखो मेरे और गु के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो सुमी कहती है कि अब ये बकवास करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा बच्चा अब जिंदा नहीं बचेगा। और फिर डॉक्टर को बुलाकर सुशाओ को बेहोशी की इंजेक्शन दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असिस्टेंट गु को इस बारे में बता देता है कि इन सब के पीछे किसी एम्प्लॉय का हाथ था। फिर गु उस एम्प्लॉय से सारा सच पूछता है और इसे कहता है कि तुम कोई बहाना नहीं बना सकती हो क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में अचानक से 2 लाख आए हैं, तो जरूर तुमने किसी के कहने पर ये काम करी होगी, तो चुपचाप हमें बता दो कि वो कौन है। तो ये एम्प्लॉय बताती है कि बॉस मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस उसने मुझे बताई थी कि सुशाओ ने उससे उसका बॉयफ्रेंड छीनी है, इसलिए मैं उसे वो मेडिसिन दे दूं, पर मुझे नहीं पता था कि वो उसके बच्चे को मारना चाहती है। और मैं सच कह रही हूँ बॉस, मुझे उसका नाम नहीं पता है, बस हाँ मुझे इतना याद है कि वो हियरिंग एड पहनती है। फिर ये सब सुनने के बाद गु समझ जाता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सुमी का हाथ है। फिर गु अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम सुमी को तुरंत ही मेरे पास लेकर आओ। फिर यहाँ हम सुमी को देखते हैं, इसने यहाँ पर सुशाओ को बांध करके रखी होती है। सुशाओ को जब होश आता है तो वो इसे मनाने लगती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी गु को इस बारे में पता लगने नहीं दूंगी। पर सुमी नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हारा बच्चा मरेगा तभी मैं अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जी पाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ गु को देखते हैं जो कि कंपनी में होता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट सुशाओ से मिलने आई होती है और वो गु से बताने लगती है कि सुशाओ के साथ उनकी डील हुई थी कि वो इन लोग की कंपनी में अपना प्रोजेक्ट देने वाली है। तो ये जानकर गु शॉक होता है कि क्या उस दिन डील करने के लिए सुशाओ होटल में गई थी। तो क्लाइंट बताती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने मुझे मनाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। फिर ये सब सुनने के बाद गु समझ जाता है कि उसने जिसके साथ होटल में नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि सुशाओ ही है। फिर गु अंदाजा लगा लेता है कि यानी उसका बच्चा इसी का है। अब तभी यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल आती है और ये गु को बताता है कि अभी बॉडीगार्ड ने मुझे बताया कि मिस सुशिया हॉस्पिटल से गायब हो गई है। फिर ये सुनकर गु समझ जाता है कि सुशियाओ को ले जाने वाली कोई और नहीं बल्कि सुमी है। फिर हम देखते हैं कि गु सुशियाओ का लोकेशन ट्रैक करते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुमी डॉक्टर को पैसे दे देती है कि ताकि वो सुशाओ के बच्चे को मार दे। और फिर हम देखते हैं कि गु अपने असिस्टेंट और सभी के लोग के साथ इस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और ये जल्दी से सुमी को पकड़ के उससे पूछता है कि सुशाओ कहाँ पर है। तो सुमी से झूठ बोलने लगती है कि सुशाओ ने मुझे खुद बोली कि मैं उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं, इसलिए मैं उसे यहाँ पे लेकर आई। तो गु से कहता है कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सारा सच पता लग चुका है। और फिर गु जल्दी से सुमी को साइड करते हुए सुशाओ को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंचता है, पर यहाँ पर वो होती ही नहीं और इन लोगों को पता लगता है कि वो विंडो से कूद के भाग गई है। यहाँ हम सुशाओ को देखते हैं जो कि रोड पर चल रही होती है और वो सोचती है कि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर जब इसे इंजेक्शन देने जा रहा था तभी इसने डॉक्टर को चकमा देकर जल्दी से विंडो से कूदकर भाग गई थी। अब यहाँ पर गु सुशाओ को ढूंढने के लिए निकल रहा होता है, तभी सुमी इसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि हम दोनों इतने टाइम से साथ हैं, क्या तुम सच में मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करते? तो गु इसे कहता है कि अगर सुशाओ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम पूरी जिंदगी भर पछताओगी।
ऐसा बोलकर ये यहाँ से जाने लगता है तो सुमी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुशिया को ढूंढ लोगे? बिल्कुल भी नहीं। सुशिया को यही लग रहा है कि वो हम दोनों की लाइफ के बीच में आ रही है और वो मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती है, तो यहाँ से फाइनली भागने के बाद वो वापस नहीं आएगी। पर गुइस की बात नहीं सुनता और वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। और सुमी सोचती है कि काश सुशिया यहाँ से बहुत दूर चली जाए, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिल पा रही है वो उसे भी नहीं मिलनी चाहिए। और वो सोचती है कि अब मेरा बेबी और मैं फाइनली सेफ है। तभी इतने में से गू का कॉल आने लगता है, पर ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है और ये सोचती है कि गू और मेरा रिलेशनशिप शुरू से ही गलत था, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू अपने कंपनी में होता है और तभी अस्टिनी से आकर बताता है कि सुशिया के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो गू इससे सुमी के बारे में पूछता है तो अस्टिन बताता है कि उसे मैंने जेल में डलवा दिया और बॉस वो जिद कर रही है कि वो आपसे मिलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि गू इससे मिलने के लिए जेल में जाता है। यहाँ पर वो इसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे जेल से निकलवा दो। तो गू कहता है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने सुशिया के साथ ये सब करने का सोची थी। और फिर वो इसे पूछता है कि वैसे सुशिया कहाँ जा सकती है। तो सुमी इसे बताती है कि वो हमेशा मुझे बोला करती थी कि वो खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है। फिर ये जानने के बाद गु यहाँ से जाने लगता है और ये बस इससे चिल्लाती रह जाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, पर गु इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और वो इसे यहाँ से छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि 5 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर सुशियाओ अपने बेबी के साथ होती है। वो रेस्टोरेंट में काम करने जाने के लिए अपने बेबी को डे केयर सेंटर में छोड़ रही होती है। वो इसे कहता है कि मॉम आप मेरी फिक्र मत करो, मेरा फीवर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और तभी इसका बेटा बाओ यहाँ पर आकर पूछने लगता है कि मम्मी देखो अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। तो सुशिया इसे समझाती है कि जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। दूसरी तरफ हम गु को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग के लिए काम कर रहा होता है। इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि बॉस अभी तक मिस सुशिया के बारे में कुछ पता नहीं चला है। फिर हम देखते हैं कि गु कुछ शॉपिंग करने के लिए गया होता है और असिस्टेंट इसे देखकर सोचता है कि बॉस अभी भी अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मिस कर रहे हैं। फिर हम बाओ को देखते हैं जो कि प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है और तभी एक बच्चा इसे परेशान करने लगता है और फिर उसकी मॉम भी यहाँ पर आकर बाओ को चिल्लाने लगती है और उसे स्लैप मारने जा रही होती है। तभी गु यहाँ पर आकर इन्हें रोकता है और कहता है कि आपको शर्म नहीं आती है, आप एक बच्चे को मारने जा रही थी। तो ये लेडी अपने बच्चे के साथ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और फिर बाओ गु से कहता है कि थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। तभी इसे देखकर गु सोचने लगता है कि ये सुशिया की तरह इतना क्यों मिल रहा है। फिर गु से पूछता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे डैडी कहाँ पर है। तो बाओ कहता है कि अंकल मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे डैडी मर चुके हैं। तभी इतने में गु को अस्टिन की कॉल आती है और वो बताता है कि सेक्रेटरी सुशिया के बारे में कुछ पता चला है। फिर गु बाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो कहता है कि अंकल मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। तो गु इसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर कभी मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। तभी यहाँ पर बाओ को ढूंढते हुए सुशिया आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो बाओ बताता है कि मम्मी एक बड़े अंकल मेरे फ्रेंड बन गए हैं और उन्होंने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया है। फिर सुशिया से कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। दूसरी तरफ गु यहाँ ऑफिस में होता है और असिस्टेंट से बताता है कि बॉस जो मैंने आपको बताया था कि मिस सुशिया के बारे में पता लग गया है वो कोई और ही है। तो गु से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम पता करते रहो। फिर रात में हम देखते हैं कि सुशिया का लैंडलॉर्ड उसे परेशान कर रहा होता है कि अगर तुम रेंट नहीं भरोगी तो मैं ये रेस्टोरेंट वापस ले लूंगा। सुशिया इसे मनाने लगती है कि प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। तो ये इसे टच करने लगता है। सुशिया इसे दूर करती है और कहती है कि तुम हद में रहो। तो ये कहता है कि कल मैं वापस आऊंगा और अगर कल तक तुमने पैसा नहीं दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड फिर से सुशिया को परेशान करने आ जाता है। तभी इसकी वाइफ यहाँ पर पहुंच जाती है और ये सुशिया को गलत समझ लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो ताकि तुम्हें रेंट ना भरना पड़े। तुम कैसी मिस्ट्रेस हो जो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में आ रही है। इसकी बातें सुनकर सुशिया याद करती है कि सुमी ने भी उसे ऐसे ही कुछ बोली थी। सुशिया इसे स्लैप मारती है और कहती है कि दोबारा मेरे बच्चे और मेरे बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। फिर ये सुनकर ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही सुशिया से गुस्सा हो जाते हैं और सभी को चिल्ला चिल्ला कर इसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सुशिया का बेटा बाओ जल्दी से गु को कॉल करता है और उसे कहता है कि अंकल प्लीज आप यहाँ पर आ जाओ मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए। एक अंकल है जो उन्हें बहुत ही परेशान कर रहे हैं। तो गु इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो यहीं पर ही काम के सिलसिले में आ रहा था। और फिर जैसे ही गु यहाँ पर पहुँचता है तो वो सुशिया को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। जब इन लोगों को पता चलता है कि ये मिस्टर गु है, इतने बड़े कंपनी का सीईओ, तो ये लोग इससे माफी मांगने लगते हैं। तो गु इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को परेशान करने की। ये सुनकर तो सुशिया भी शॉक हो जाती है और फिर गु इन सभी को पुलिस स्टेशन लेके जाता है और अरेस्ट करवा देता है। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सुशिया अपने बच्चे से कहती है कि अंकल को थैंक यू बोलो, इन्होंने हमारी हेल्प करी। तो गु सुशिया से कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे ही बेटे को मुझे अंकल बोलने के लिए कह रही हो।
तो सुशा तो पूरी शॉक रह जाती है और गू इसके ऊपर गिरने लगता है। तभी असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ के इन लोग को बचा लेता है और फिर गू सुशा को सब कुछ बताता है कि मुझे सुमी ने सब कुछ झूठ बोली थी। उसने मुझे ये बताई थी कि होटल रूम में वो मेरे साथ थी और मैं बस उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था, और जब मुझे सारा सच पता चला तब तक तुम जा चुकी थी। तो सुशा पूछती है कि क्या सच में मेरी फ्रेंड और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं था? तो असिस्टेंट कहता है कि मैं सुशा, मेरे बॉस सब कुछ सच कह रहे हैं। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उस हियरिंग एड की वजह से शुरू हुई थी। उस पर सुमी का नाम लिखा हुआ था, तो हमें लगा कि बॉस के साथ उस रात वाली लड़की वो है, और मेरे बॉस तो बस जिम्मेदारी लेना चाहते थे, लेकिन ये हमेशा से ही आपके लिए सिंसियर थे। इसलिए आप प्लीज मेरे बॉस को माफ कर दो और इनके साथ वापस चलो। फिर गू अपने असिस्टेंट को थैंक यू कहता है उसका इतना साथ देने के लिए। फिर बाव गू से पूछने लगता है कि क्या आप सच में मेरे डैडी हो? तो गू कहता है कि हाँ, और अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर गू सुशाओ से माफी मांगते हुए उसे एक चांस मांग रहा होता है। तो सुशाओ सोचती है कि इतने सालों से हम लोग बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग थे, और फिर सुशाओ इसे हाँ कह देती है और दोनों किस करते हैं। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि गू और सुशाओ की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है, और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।